इतनी बुरी हालत, इतनी इतनी बुरी हालत आ गई है, मेरे नंबर मांगने पड़ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, देखो अभी तक हमने जीके करी, हमने पर्टिकुलर जेएंडके पे करी, थोड़ी बहुत देखी समझी, फिर हमने करी कुछ पोर्ट्स पे कर ली, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ क्वेश्चंस करे, थोड़े से करते हैं साइंस पे, क्योंकि जीके हर जगह से आएगी, बट तुम्हारी प्रेपरेशन मैं उस वे में करवा दूंगा कि हर जगह से क्वेश्चन जहां मर्जी से आए, तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन उठा के वो डाल सकते हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, करंट अफेयर्स डेली आते हैं, ग्रुप में आते हैं, ट्राई करा करो। मैं ये नहीं कहता कि पूरा रोज पढ़ना है, रोज याद ही रखना है, नहीं रहती चीजें याद, रोज के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर की याद रहने वाली चीज है भी नहीं। तुम बोलोगे करंट अफेयर मैं रोज प्रिपेयर करूंगा, महीने 3-4 महीने बाद एग्जाम है तो वो दूंगा, उसके साथ मैं जीके भी प्रिपेयर करूंगा, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क है। करंट अफेयर डेली पढ़ना जरूरी है, बट उसमें से याद क्या रखना है वो चीज समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जीके करते हैं, ठीक है, और आज करते हैं कुछ क्वेश्चन साइंस के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है, समझना और बताना। कहता है द ट्री विच सेंड डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल। ऐसा ट्री जो अपनी ब्रांचेस से क्या करेगा, रूट्स तो उसके पास है पहले ही, ठीक है, रूट्स हैं तभी ट्री लगा हुआ है, बट वो क्या करेगा, अपनी ब्रांचेस से भी रूट्स नीचे फेंकता है सॉइल की तरफ। कौन सा ट्री है? बनाना नहीं है, बनियान। बनाना ट्री नहीं है, बनियान ट्री है। बनियान ट्री है, तुमने देखा होगा उसकी तुम्हारी ना बेलें लगती है, मतलब टहनियों से नीचे आती है, तो बनियान ट्री है। द ट्री विच सेंड डाउन रूट फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल इज नाउन एज बनियान ट्री। सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट रहती है, आजकल तो तुम्हारी एलईडीज वगैरह आती है ना, ये पहला बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है उसकी जो फिलामेंट रहती है वो किसकी बनती है? टंगस्टन की। टंगस्टन तुम्हें पता है सिंबल क्या है इसका? डब्ल्यू। ठीक है, एक चीज ये इसकी प्रॉपर्टी है कि सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसी अगर एलिमेंट का है तो वो किसका है? हाई मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसके? टंगस्टन का। ये याद रखना। इसलिए जो फिलामेंट्स रहती हैं बल्ब के अंदर वो किसकी बनती है? इतना गर्म होने के बाद भी वो फूटता नहीं है। अब एक क्वेश्चन और सुनो फिर ध्यान से। टंगस्टन तो एक तुमने फिलामेंट बोली बना दी तुमने बल्ब के अंदर, उसके अंदर एक गैस भी फिल करी जाती है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो रहते हैं उनके अंदर गैस फिल करी जाती है। गैस कौन सी फिल करी जाती है? नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट बल्ब में डिफरेंट डिफरेंट गैस फिल करी जाती है। आर्गॉन, आर्गॉन रहेगी, ठीक है, कि कुछ में हीलियम रहती है, कुछ में हीलियम भी रहती है, ठीक है। या फिर तुम बोल दो कौन सी होती है, एक आती है आर्गॉन आती है, क्रिप्टॉन नहीं, एक गैस और है हीलियम, आर्गॉन, एक गैस और है वो भी फिल करी जाती है, नाइट्रोजन, वो भी फिल करी जाती है कई बार किसमें? तुम्हारे बल्ब्स में। अच्छा, ब्रास गेट, ये क्वेश्चन सुनो। ब्रास, ब्रास क्या होता है कोई पूछे तो? पीतल बता, पीतल, पीतल ब्रास है। और एक अलॉय है, ये क्या है? अब तुम्हें पता होना चाहिए। देखो एक चीज समझाता हूँ, बेसिक समझना। अगर मैं बात करूं तुम्हारे एक, पहले तो पीरियोडिक टेबल की पूरी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की बात करूं, ऐसे बेसिक समझना। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं ना वो सारे के सारे मेटल्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं, ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, फिर लैंथेनाइड्स रहते हैं, फिर एक्टिनाइड्स रहते हैं। ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज अलग से रहती है। जैसे सिंपल सिंपल बात करूं तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहना, ठीक है, लस्ट्रस होना, या स्नोरिसिटी होना, या तुम बोल लो क्या बोलते हो, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना, तो वो मेटल्स की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स की बात करूं तो उसका उल्टा चल लो, उनके पास वो चीजें नहीं है, ब्रिटल नहीं है, स्नोरस नहीं है। ट्रांजिशन मेटल्स की बात करूं तो ये मिडिल आते हैं। ये समझ लो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, मेटल्स की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं। कौन से? ट्रांजिशन मेटल्स। इतना समझ आता है? ब्रास एक एलॉय है। एलॉय तुम ये मान लो कि ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलके बने, जो दो एलिमेंट से मिलके बनता है उसे अलॉय कहा जाता है। जैसे स्टील की बात करूं तो स्टील कोई मेटल नहीं है, स्टील भी एक अलॉय है जो किस किस का बना है? कॉपर, आयरन, जिंक, सॉरी कॉपर, आयरन, निकल और कोबाल्ट, चार एलिमेंट्स को मिला के बनता है स्टील, ठीक है। वैसे वो बात कर रहा ब्रास की, ब्रास भी एक अलॉय है जो दो एलिमेंट को मिलके बना हुआ है, दैट इज कॉपर
और जिंक, कॉपर और जिंक, दो मेटल को मिला के बना एक अलॉय जिसको बोला था ब्रास। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ब्रास गेट डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर। ब्रास का कलर ना फेंट होना शुरू हो जाता है, या कलर उसका कुछ और शो करना, हाँ ग्रीन ग्रीन सा कलर हो जाएगा। वो किस वजह से है? ऑक्सीजन की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से। तो कौन सी गैस की वजह से होता है? तुम्हें याद रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड। Brass get discolored in air because of the presence of hydrogen sulfide। हवा में ही उसका कलर कैसा होना शुरू हो जाता है? हवा में उसका कलर कैसा होना शुरू हो जाता है? उसको हवा में ज्यादा देर रखोगे कैसा कलर हो जाता है? ग्रीनिश ग्रीन से उसके ऊपर एक लेयर सी जल जाती है। वो कलर किसकी वजह से है? एक ग्रीनिश लेयर होगी और उसका कलर ना फेंट होना शुरू हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि कहां प्रेजेंट है? तुम्हारी एयर में प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। हीलियम तो तुम्हारी एक नोबल गैस है, ठीक है, नॉन मेटल की। हाइड्रोजन, हीलियम, नोबल गैस। अब गैसेस, इनको नोबल नाम क्यों देते हैं? तो इतना तो पता ना नोबल गैसेस क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेल के अंदर वो कंप्लीटली फिल होते हैं। कुछ चीजें इतनी इतनी मेरे को लगता है तुम्हें चीजें याद है, तुम्हें शेल्स याद है कि एल एम, दो दो यहाँ पे दो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पे 8 रहते हैं, और जहां पे मतलब इस यहाँ पे है ही 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अगर मैं इसके शेल को कंप्लीट करना है तो 2 ही डलते हैं। और हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर भी कितना ही है? 2। इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रेजेंट है? 2। तो मतलब ये कंप्लीट है, इसको जरूरत नहीं किसी की। बट जो बाकी सारे एलिमेंट्स रहते हैं ना, नोबल गैसेस जितनी भी है, वो सारी की सारी क्या होती है तुम्हारी? एक सेकेंड, वो सारी की सारी कैसी होती है तुम्हारी? लास्ट में रहती है, और सारी की सारी वो कंप्लीट है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट है शेल में उनके। उनको जरूरत नहीं है कि बाहर से कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, उनको बॉन्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट जितने भी बाकी सारे रहते हैं ना एलिमेंट्स, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक या आधा उसमें अपसेंट। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में एक ही एलिमेंट है, एक ही होगा, तो मतलब अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। तो नोबल गैसेस वाले सारे स्टेबल होते हैं, बाकी सारे ये वाले एलिमेंट्स स्टेबल नहीं होते, मतलब अपनी फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होते। तो वही बोल रहे हैं सिंपल, इसको हीलियम को निकाल दो। क्लोरीन, ब्रोमीन या फास्फोरस? क्लोरीन क्या लिक्विड होता है? क्या ब्रोमीन लिक्विड होता है? या फास्फोरस लिक्विड होता है? ब्रोमीन का मेरे हिसाब से एटॉमिक नंबर 35 शायद, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर रहता है 35। ट्राई करना पीरियोडिक टेबल को ना, एक बार देख लो, एक बार देख लेना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल बोल रहा है ये सारे के सारे नॉन मेटल ही है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है? वो है ब्रोमीन। फॉस्फोरस और क्लोरीन किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, पाउडरी फॉर्म में रहेंगे। बट ब्रोमीन जो होगा एक लिक्विड फॉर्म में रहेगा रूम टेम्परेचर पे, याद रखना। तो क्या बोल रहा है? ब्रोमीन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या है? बी आर। तुम बी आर अगर लिखा होगा तो ब्रोमीन की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 35। 35 उसका एटॉमिक नंबर है, और एक रेड ब्राउन कलर का कैसा है वो? लिक्विड। कैसा लिक्विड है? रेड ब्राउन कलर का लिक्विड है। तुम एक बार एटॉमिक देखो, एक वो आता है एटॉमिक तुम्हारा पीरियोडिक टेबल आता है, जिसमें वो एलिमेंट्स को भी बड़े अच्छे से उसने दिखाया होता है। एक बार देखना उसे कि कैसा दिखता है। एक रेडिश रेडिश ब्राउन ब्राउन कलर का ये एलिमेंट दिखता है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, बस इतना याद रखना। और अगर मैं बात करूं क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर दैट इवेपोरेट्स रेडली टू फॉर्म अ सिमिलरली कलर्ड गैस। और ये बड़ी जल्दी क्या करता है? अगर एयर में छोड़ देना, इवेपोरेट होना भी शुरू हो जाता है, और सिमिलर कलर की गैस भी क्या करता है? रिलीज करता है। जैसे तो मैं बात करूं पानी को इवेपोरेट करते हो तो भाप से दिखती है, वैसे अगर ये इवेपोरेट होगा तो रेड कलर की गैस निकलेगी। बात करूं क्लोरोफिल की, इंपॉर्टेंट है समझना। अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं, इससे पहले तो मैं एक बेसिक चीज समझाता हूं। देखो, प्लांट जो है, प्लांट्स के अंदर होती है क्लोरोफिल, इतना पता ना। अब मेरी बात सुनना पहले ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर एक, अगर एक सेल रहता है ना, एक प्लांट सेल है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑर्गेनल्स। ये जो ऑर्गेनल्स होंगे, इस ऑर्गेनल में एक ऑर्गेनल आता है जिसका नाम है प्लास्टिड। क्या नाम है इसका? मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, प्लांट्स के अंदर प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, और प्लांट सेल के अंदर तुम्हारा एक ऑर्गेनल है। देखो, जैसे मैं बात करूं एक ह्यूमन की, तो ह्यूमन के हमारे अंदर लीवर है ना, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, सबका अलग अलग काम है। वैसी प्लांट और सेल की बात करूं, प्लांट सेल की, उसके अंदर एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर एक ऑर्गेनल का नाम क्या है? प्लास्टिड। जब मैं हार्ट की बात करूं, तुम्हारे अंदर हार्ट की बात करूं,
तुम बोलते हो उसका फंक्शन क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करवाना। वैसे प्लांट के अंदर एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है प्लास्टिड, और इसका काम पता क्या है, इसका काम होता है कि प्लांट को कलर प्रोवाइड करना। जितने भी प्लांट्स देखो, प्लांट के अंदर फ्रूट्स का कलर रेड है, प्लांट्स के अंदर तुम्हारे अगर मैं बात करूं फ्रूट का कलर येलो रहता है, जैसा मर्जी रहे, प्लांट कलर ग्रीन रहे, वो किसकी वजह से, इन्हीं पहले प्लास्टिड्स की वजह से। तो प्लास्टिड करके एक ऑर्गेनल है, सुनना ध्यान से, प्लास्टिड एक ऑर्गेनल है, एक छोटा सा ऑर्गन समझ लो जो सेल के अंदर है, इसका काम होता है कलर देना प्लांट्स को। अब मैं अगर प्लास्टिड की बात करूं, प्लास्टिड रहते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्वेश्चन बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक समझना इसके ऊपर। प्लास्टिड रहते हैं 3 टाइप के, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एक रहता है क्लोरोप्लास्ट, और एक रहता है तुम्हारा कौन सा, लिकोप्लास्ट। ये रहते तुम्हारे 3 प्लास्ट किसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, प्लांट को ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर नहीं देता, बाकी सब कलर देगा। फ्रूट्स के कलर देखिए, फ्रूट का कलर पता किसकी वजह से होगा, इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट का कलर होगा ग्रीन, और लिकोप्लास्ट ऐसे जो तुम्हारा स्टार्च रहता है ना प्लांट के अंदर, उसका कलरलेस होता है, वो किसकी वजह से है, लिकोप्लास्ट। तो कलरलेस, लिकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये कोई भी कलर नहीं देता प्लांट को, ये कोई भी कलर नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं कलरलेस प्लांट होगा, प्लांट को कलर नहीं देना किसका काम है, लिकोप्लास्ट का। अब बात सुनना और ध्यान से, हमेशा ये पढ़ाया गया कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होती है जिसकी वजह से कलर कैसा होता है, ग्रीन। तुमने बोला नहीं, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट आती है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से कलर क्या है उसका, ठीक है। अब तुमने अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं, मैंने बोला क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर नहीं देगा, बाकी सब कलर देगा। अगर मैं कैरेट की बात करूं, ठीक, गाजर की बात करूं, कैसा कलर रहता है उसका, रेडिश रेडिश या ऑरेंजिश ऑरेंजिश कलर उसका है। सुनना, प्लास्टिड कलर देगा, उसके अंदर होगा क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन कलर नहीं देगा, बाकी सब देगा, ऑरेंज दे सकता है, येलो ब्लू जैसा भी। उसके अंदर एक पिगमेंट होगी, उस पिगमेंट का नाम होगा कैरोटीन। क्या नाम होगा, जिसकी वजह से कलर कैसा होगा उसका, ऑरेंजिश या रेडिश। इतना याद रखना, प्लास्टिड कलर देते हैं। अब वो एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखो एक चिलेट कंपाउंड, इतना ज्यादा तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा याद रखना कि ऐसा कंपाउंड जिसमें तुम्हारे जो कंपाउंड्स होते हैं, एक क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है जिसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, और चिलेट कंपाउंड का मतलब है एक उसमें मेन कंपाउंड होगा। कंपाउंड समझ आते हैं कि 2-3 चीजों से मिलकर बनाओ जो चीज, वो कंपाउंड है, ठीक है। 2-3 एलिमेंट्स यहाँ पे है, समझ लो यहाँ पे एलिमेंट्स है, और एक एलिमेंट जो है वो मेन है और उसने सबको जोड़ रखा है, उसको बोला जाता है एक कंपाउंड। जो कंपाउंड बना वो चिलेट कंपाउंड है। बेसिक समझना, ज्यादा नहीं समझना। तो क्लोरोफिल के अंदर चिलेट कंपाउंड जो होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, तुम बोलोगे मैग्नीशियम, बस ये याद रखना। तो वन सच चिलेट इज क्लोरोफिल, और ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है प्लांट्स में, और सेंट्रल लाइन कौन होता है उसमें, मैंने बोला चिलेट कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसमें एक सेंटर लाइन होगा जो सबसे जुड़ा हुआ होगा, वो जो सेंटर पे होगा ना उसको क्या बोला जाता है, आइन, सेंट्रल लाइन। और ये पूरे के साथ कनेक्टेड है, तुम सिंपल बोलोगे उसको क्या बोला, चिलेट कंपाउंड बोला जाता है, जो एक कंपाउंड जिसमें लिंक होता है सबके साथ। बेसिक इतना याद रखना, इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। एंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इज पोरफायरिन। और जो कंपाउंड जो पूरा बना वो, उसका नाम क्या बोला उसने, पोरफायरिन, ठीक है। चिलेट कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक इंटरनल आयन जो होता है वो सबके साथ लिंक होता है, और जो क्लोरोफिल के अंदर होता है वो एक मैग्नीशियम लिंक होता है मेन आयन उसमें, और उसका पूरा नाम क्या दिया उसने, प्रोफायरिन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में क्या यूज करा जाता है, चारकोल, सिलिकॉन, फॉस्फोरस या ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इसका आंसर है। ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट हो गया एक नॉन मेटल है, डायमंड भी एक नॉन मेटल है, बट सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कोई है तो कौन सा, डायमंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन अमलगम, ये अमलगम समझ आते नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने तुम्हें अलॉय बोला, अलॉय समझा तुमने, अलॉय समझ आती है, बस अलॉय, अलॉय है एक स्टील, अलॉय है एक ब्रास, वैसे ही अमलगम आता है, वो भी क्या है एक
अलॉय। और वो बनाता कौन है? बनाता कौन है? मरकरी। कौन बनाते हैं? मरकरी बनाएगा हमेशा, क्या बनाएगा? अमलगम। तो इनमें से किस मेटल के साथ, इसमें तो इनमें से कौन सा मेटल है जो क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। टिन, मरकरी, लेड, जिंक। मरकरी। Almost all metals can form amalgams with mercury, notable exception being iron, platinum, tungsten and tantalum, but एक जो है वो कौन सा है? मरकरी है, जो क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। अच्छा ये देखो, केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज सिंपल था, H2O। ये क्या है? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा ये क्या? CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। और ये क्या है? Al है, Al है ना। हाँ, सोडियम एल्यूमिनेट है इसका नाम, सोडियम एल्यूमिनेट, वाटर, एल्युमिनियम, सॉरी हाँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सिलिकेट, याद रखना। द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ एक क्वेश्चन आ गया कि ऐसी गैस जो फिल करी जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। मैंने पहले बताया था नाइट्रोजन थी, आर्गन थी, हीलियम थी। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन फिल करी जाती है। तो याद रखना। क्रिप्टॉन भी थी, क्रिप्टॉन थी, क्रिप्टॉन थी, नाइट्रोजन फिल करी जाती है, आर्गन फिल करी जाती है, क्रिप्टॉन फिल करी जाती है, और क्या फिल करी जाती है? हीलियम भी फिल करी जाती है। किस पे? इलेक्ट्रिक बल्ब में। और फिलामेंट किसकी बनी होती है? उसकी टंगस्टन की। सो दैट द फिलामेंट डज नॉट कैच फायर। किस लिए करी जाती है? ताकि फिलामेंट जो है वो फायर कैच ना करे। ऑक्सीजन फिल कर दो, फूट जाएगा बल्ब, या वो पिघल जाएगा बिल्कुल, या फिर आग वगैरह भी लग जाएगी, बल्ब का काम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा इज अ कॉमन नेम फॉर वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किसका नाम है? वॉशिंग सोडा का। बस इतना याद रखना। Which of the gas is known as greenhouse gas? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेज होती कौन सी है। ऐसी गैसेज जो हीट को ट्रैप करें वो ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। और जो ग्लोबल वार्मिंग में एनहांसमेंट करे, मतलब कि हीट को ट्रैप कर रही है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ऐसी गैसेज जो क्या करे? हीट को ट्रैप करे, ऐसी गैसेज को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस। कौन सी नहीं है? मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। देखो मिथेन, CH4, एक ये गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, कम अमाउंट में बेशक प्रेजेंट है, बट ये क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, हीट को ट्रैप करेगी, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है, रोकती है। एक ही बचती है हाइड्रोजन, जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस ऐसे समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसी गैस, देखो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है जो हीट, देखो सनलाइट आई, एक चीज आती है इंसुलेशन, एक चीज आती है इंसुलेशन, आती है कि सनलाइट आती है, सनलाइट आती है, देखो कुछ बादलों से टकरा के वापस जाएगी, कुछ तुम्हारी सरफेस पहले अब्सॉर्ब करेगी फिर वापस जाएगी, कुछ तुम्हारी मतलब ओजोन लेयर से ही वापस चली जाएगी। तो वो इंसुलेशन है, मतलब जितनी हीट अर्थ पे आती है उतनी हीट वापस भी चली जाती है, इतना समझना। अब तुम्हें देखने को मिल रहा होगा गर्मी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसमें रीजन क्या है? इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस जो ये प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, ये क्या करेंगी? क्या करेंगी? हीट आएगी, वापस नहीं जाने देगी। जो कि हीट बजट होता है ना, कि जितनी आती है उतनी वापस चली जाती है, इसको रोकती है। ये जो तुम्हारी गैसेस हैं ये क्या करती हैं? इनको रोकती हैं, हीट को वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से कौन सी गैस नहीं थी ग्रीन हाउस? कौन सी वाली? ग्रीन का ये मतलब नहीं है कि ग्रीन हर चीज ग्रीन हो तो अच्छी हो, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस है जो हीट को ट्रैप करती है। तो यहाँ पे एक बार याद रखना, वाटर वेपर्स भी ट्रैप करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन लेयर, ओजोन भी ट्रैप करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। बस इतना याद रखना, इतना ही है। और सबसे डेंजरस अगर कोई गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो याद रखना, ठीक है। इतना रख रहे हैं आज की क्लास के लिए, और सजेस्ट कर दिया करूं अगर तुम्हें और भी किसी